नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। मीडिया मंथन में आज हम बात करेंगे नोटबंदी का कैसे कवरेज हो रहा है, नोटबंदी को लेकर मीडिया में क्या क्या खबरें, किस तरह के विचार आ रहे हैं। अपनी तरफ से मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता। अखबारों चैनलों में जो कुछ दिख रहा है वो अपनी जगह है, पर आम लोगों की जिंदगी में जो नजर आ रहा है शायद उसकी पूरी तस्वीर चैनलों अखबारों में नहीं दिख रही है। वजह भी साफ है, वो तो एक जुमला है, लेकिन असलियत में साहित्य समाज का कोई दर्पण थोड़े होता है। साहित्यकार या आज के मीडियाकार, माफ कीजिएगा मैं पत्रकार नहीं कह पाया, अपने अपने मन और मिजाज के हिसाब से समाज को दिखला रहे हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पोस्ट ट्रुथ जैसा नया शब्द, नई धारणा लेकर आई है। ऐसे दौर में सबका अपना अपना सच है, इसीलिए कई बार तथ्य को रौंदते हुए उभरता है सत्य। चैनल वाले दर्शक की चिट्ठी के लिए जगह नहीं रखते, लेकिन कुछ एक अखबारों में संपादक के नाम पत्र का वो पुराना कॉलम अब भी जारी है। अखबारों में छपी पाठकों की ये चिट्ठियां हमारे ज्यादातर मीडियाकारों की खबरों, लेखों और टिप्पणियों से कहीं ज्यादा तथ्यपूर्ण, जमीनी और भरोसेमंद हैं। क्या ही दिलचस्प होता कि कोई अखबार सप्ताह में एक दिन अपने संपादकीय पेज पर सिर्फ पाठकों का पत्र छापता। शायद इससे हमारी सरकार, हमारे योजनाकार और मीडियाकार भी नोटबंदी की असलियत, नफा नुकसान, अर्थव्यवस्था और समाज व्यवस्था पर पड़ने वाले इसके असर को ज्यादा बेहतर ढंग से समझ पाते। लेकिन हमने अपनी आज की चर्चा में 3 खास मेहमानों को बुलाया है जो अपनी अपनी सोच के साथ पत्रकारिता में भरोसेमंद नाम है। हमारे साथ हैं आउटलुक के एडिटर इन चीफ राजेश रामचंद्रन, हमारे साथ हैं राहुल देव, वरिष्ठ टीवी पत्रकार, हमारे साथ हैं देश की जानी मानी पत्रिका इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के संपादक परंजय गुहा ठाकुरता। हम आप तीनों का स्टूडियो में स्वागत करते हैं और शुरुआत राजेश हम आपसे करते हैं। इन लगभग 3 सप्ताहों में नोटबंदी को लेकर हमारे देश में जो कुछ घटित हुआ है, जो सामने हुआ है और जो समाज के अंदर जो दर्ज हो रहा है, उसको हमारे मीडिया ने, जब हम मीडिया कहते हैं तो मीडिया कोई एकल इकाई नहीं है, उसमें विविधता है, उसमें तरह तरह के मीडिया है, तरह तरह का मंच है। लेकिन ओवरऑल जो भारत के मीडिया में अगर कहा जाए कि मीडिया हिस्ट्री का, पत्रकारिता हिस्ट्री का पहला ड्राफ्ट होती है, हड़बड़ी में लिखा गया, तो उसमें अगर भविष्य में कोई देखेगा तो क्या इमेज उभरती है, क्या जो घटनाक्रम है कैसे कवर हो रहे हैं? See, initially this move was welcomed and there was no doubt about it because nobody wanted to question the intention behind the act. If this would curb black money, then there is no reason for anyone to say anything against the move. So that was the primary response. And I can say that, by and large, the entire media also was sort of welcoming and sort of appreciative of the move. But then as days went by, we realized that, the middle classes or the upper middle classes may not be directly affected, directly impacted, but the lower middle classes and the working classes are definitely impacted. And that is also getting reflected in the sense that the great paucity of cash. It's not a normal phenomenon that is happening. I myself have felt it. So that is getting reflected one way or the other in our entire media. राहुल, क्या आपको लगता है कि एक प्रामाणिक तस्वीर उभरी है मीडिया में सारे घटनाक्रमों की और घटनाक्रमों के पीछे की जो नीतिगत जो स्थितियां हैं, जो एक डिस्कोर्स है, चाहे डिस्कोर्स योजनाकारों का हो या जनता का हो? मैं समझता हूँ उर्मिलेश, अगर आप समग्रता में लें सारे मीडिया को, जिसमें सारी भाषाओं का अखबार और पत्रिकाएं शामिल होंगी, टीवी शामिल होगा, अब भी अलग अलग हैं, उनकी निगाह अलग है, तो मैं समझता हूं कि शायद ही कोई भी ऐसा पक्ष हो इस सारे घटनाक्रम का, प्रकरण का, जो किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं बाहर ना आया हो। अब हम सब कुछ, तो कोई भी आदमी सारे अखबार पढ़ नहीं सकते, सारे चैनल नहीं देख सकता, तो हम जितना पढ़ या देख पाते हैं उसके हिसाब से अपनी राय बनाते हैं। पहली बात, जो उसके विरोध में जितनी बातें कही जा सकती हैं वो भी छपी हैं, उसकी आलोचना करने वाले संपादकीय छपे हैं, उसकी प्रशंसा करने वाले भी संपादकीय छपे हैं, टिप्पणियां छपी हैं, आलोचना वाले भी छपी हैं। अब कम या ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन ये बात सही है कि शुरुआती दिनों में
उसके संभावित असर से जो बड़ा एक सकारात्मक असर होने वाला था अर्थव्यवस्था पर, जो सबको लगा, क्योंकि काला धन और जो नंबर 2 की पूरी अर्थव्यवस्था है वो उससे सब परिचित है, उसके नुकसानों से भी परिचित है, तो उसका स्वागत हुआ था। स्वागत में असलियत कई छोटे वर्गों की जो तकलीफ थी वो कुछ दबी रही। लेकिन आप स्वयं एक टीवी के बहुत पुराने नाम हैं और बहुत स्थापित नाम है। टेलीविजन की अगर हम बात करें तो जो भी उसमें चर्चा, जो भी विमर्श, मेन स्ट्रीम टेलीविजन चैनल्स की बात मैं कर रहा हूं, जो भी उभरता था उसमें पॉलिटिकल पार्टीज के स्पोक्स पर्सन भाग लेते थे। उसमें कभी इक्का दुक्का कोई ऐसे लोग भी बैठा लिए जाते थे जो बाजार के लोग हैं। इस तरह के डिस्कशंस जो होते हैं या इस तरह का विचार विमर्श पूरी दुनिया के टेलीविजन चैनलों पर समझ गया आप शायद जहां कि जो आर्थिक मामलों के जानकार हैं और शास्त्री हैं, चाहे वो जिस धारा के भी हों, वो अगर पार्टिसिपेट करते तो शायद लोगों को सूचित करते, एजुकेट करते, अवेयर करते, ज्ञानवान बनाते। लेकिन हमारे टीवी चैनलों में तू मैं उस पर भी होने लगी कि ये अर्थव्यवस्था की को महानता की तरफ ले जाएगा, कालाधन को बिल्कुल खत्म कर देगा। अब ये सवाल उभर के नहीं आता था कि आखिर कालाधन हमारे यहाँ कैश के रूप में है कितना हमारी इकोनॉमी में। अहम कमी की ओर आपने इशारा किया, मैं समझता हूं कि ये सही बात है। तो आप केवल प्रवक्ताओं को बिठा लें जिनकी अपनी अपनी लाइन तय है, और दूसरी आप बाजार के लोगों को बिठा लें, बाजार यानी निजी बाजार के प्रतिनिधियों को बिठा लें, तो उनके हित बहुत साफ हैं, इनकी लाइन साफ है, उनके हित साफ हैं और उनका अपना अनुभव और उनकी दृष्टि भी वो भी सीमित है। तो शुद्ध अर्थशास्त्री, एक तो शुद्ध विशेषज्ञ मिलना मुश्किल होता है, कोई वो इतनी शुद्धता उस तरह की कहीं है नहीं। उसके बावजूद उस पक्ष को भी आना चाहिए था जो उसके अच्छे और बुरे, और हर चीज में अच्छी बुरी दोनों पक्ष होते हैं, उनको भी बाहर रखते, और जो तकलीफ लोगों की हो रही थी और बढ़ती जा रही थी वो भी प्रतिबिंबित होनी चाहिए। नहीं, लेकिन रिपोर्टिंग में तो ये भी आता रहा टेलीविजन चैनलों में कि 2000 के जो नोट जारी किए गए हैं उसमें नैनो चिप लगा है जिससे तुरंत पता चल जाएगा कि वो कहाँ है। ये भी आ रहा था कि गुजरात के किसी उद्यमी ने कई 100 करोड़ रुपए जमा कर दिए हैं बैंकों में ले जाकर। ये सब भी आया। हमारी आपकी एक साझा जो दुख है वो ये भी है कि हमारे चैनलों में कई बार कुछ ऐसे एंकर और एक पूरी चैनल ही अब ऐसे बन गए हैं जो अपने को शायद सरकार या प्रतिष्ठान का हिस्सा ज्यादा मानते हैं और दूसरी ओर खड़ा हुआ कम मानते हैं। परंजय, कैसे देखते हैं आप, समेटते कैसे हैं इस पूरे 3 सप्ताह के पूरे घटनाक्रम को? हमारे मीडिया में जो उसकी इमेजेस उभरी, जो रिफ्लेक्शन है, मीडिया कैसे देख रहा है या कैसे मीडिया को देखना चाहिए था जो नहीं देखा? आपने बिल्कुल पहले जो बताया कि मीडिया तो एक नहीं है, बहुत सारे है, हजारों अखबार है, बहुत 100-200-400 आपका टेलीविजन चैनल है, मगर मैं समझता हूं ये जितना नजर देना चाहिए, जितना प्राथमिकता देना चाहिए, इतना नहीं मिला। और ये है आम व्यक्ति, आम आदमी का जो समस्या, आम गृहिणी को, आम किसान और गरीब के ऊपर जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, हर दैनिक रोजगार है, इनके ऊपर जितना नजर डालना चाहिए था नहीं डाला। इसका कारण क्या है? जैसे राजेश ने कहा, पहला 2-4 दिन लोग समझा कि हाँ ये तो कालाधन के खिलाफ है या आतंकवाद का खिलाफ है, मगर साथ साथ लोग सोचा कि सरकार कुछ इनका योजना रहेगा। ऐसा नहीं सोचा कि 3 हफ्ते के बाद हर रोज लंबे लाइन, घंटों पर लोग खड़ा होना और चाहिए, उसके बाद भी कैश पुलिस नहीं वालों को बुलाना पड़ रहा है, आप अपने पैसा बैंक से निकलने के लिए आपको राशन कर रहे हैं, इतना आपको मिलना चाहिए, इतना नहीं मिलेगा। और सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, ये 3 हफ्ते में कम से कम 35 बार कानून बदल दिया। मेरा कहना 2 चीज है, और इस विषय को मैं राहुल जी के साथ सहमत नहीं हूं। हमारे मीडिया जब रिपोर्ट करते हैं, सब लोग कहते हैं एक संतुलन होना चाहिए, क्या जो कह रहे हैं या कि मैं बहुत परेशान हूं, मेरा स्थिति बहुत खराब है, सरकार को ऐसा करना नहीं चाहिए, और साथ साथ कहेंगे नहीं नहीं अच्छा किया, कालाधन निकल जाएगा, जिसके बाद कालाधन, सरहद पर जवान खड़ा है तो हम कतार में क्यों नहीं खड़े होंगे? मगर देखिए ये संतुलन, ये भी कहा गया, एक तरह से नकली संतुलन है, फॉल्स बैलेंस है। आप दिखाने चाहते हैं कि हाँ, यस, नो, हाँ, जो हाँ बोल रहे हैं और जो ना बोल रहे हैं, जो समर्थन कर रहे हैं और जो विरोध कर रहे हैं। और सबसे आश्चर्य लगा मेरे को, नहीं, एक सेकंड, माफ कीजिएगा, क्या आपको नहीं लगता कि कई बार टेलीविजन चैनल्स, खासकर टेलीविजन चैनल्स जो लोगों का बयान रिकॉर्ड करते थे, जो बाइट जर्नलिज्म कर रहे थे, लगता था कि कोई प्रशिक्षित किस्म के बयानबाज हैं जो एक नपा तुला एक जैसा बयान दे रहे हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने,
एक तरह से लगा कि उनको पहले से किसी ने सिखा दिया कि ये तुम्हें तुम्हें बोलना है। बिल्कुल। और चैनल वाला वहीं जा रहा है। वही जा रहा है। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, देखिए मेरे को बहुत आश्चर्य लगा और मैं नाम कर रहा हूं जानबूझ के। भारत सरकार का जो मीडिया जो संस्था है, ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी और दूरदर्शन, जब एक आश्चर्य सर्वे किया था, 5 लाख लोग लिया और फिर उसके बाद घोषणा किया 90% लोग ये जो डीमोनेटाइजेशन या नोटबंदी को समर्थन करते हैं। आपने वो सवाल पढ़ के कभी देखा? जिस तरह से सवाल तैयार किया गया था वो तो होना ही था, वो जो फाइंडिंग्स था सर्वे का। और दूरदर्शन, आकाशवाणी एक बार नहीं बार बार दिखाया। अगर सचमुच ये एक सर्वे होता 5 लाख लोगों का, बाकी मीडिया तो भी इतना इसको प्राथमिकता देता नहीं दिया। तो एक तरह से मीडिया को भी आप मैनिपुलेट करने का कोशिश कर रहे हैं। आप दिखाने चाहते हैं कि आम आदमी समर्थन कर रहे हैं, मगर असलियत यह है कि भारतवर्ष के इतिहास में, विश्व का इतिहास में ऐसा घटना कभी नहीं हुई है कि आप जितना कैश है इसका आप 85% आपने अचानक बोला ये गैर कानूनी है। कभी नहीं हुआ। और हमारे देश का जो पूरा जो सकल घरेलू उत्पाद है, जो जीडीपी है, इसके लगभग 40-45% कैश में लोग करते हैं। और आपने जो सवाल उठाया, जिसके पास काला धन है वो थोड़ा ही कैश में रखते हैं, वो उनका संपत्ति है, जमीन 6% माना जा रहा है। जो एक्सपर्ट हैं वो भी मानते हैं कि लगभग 6% है कैश में। आयकर विभाग जो सर्च एंड सीजर में मिला, मेरा कहना समझ लीजिए 10% भी है। आप देख रहे हैं अब जिस तरह से पैसा लोग को वापस दे रहे हैं, जिस तरह से एक नया तरीका का एक काला धन सफेद करने का लोग तरीका ढूंढ रहे हैं। लेकिन परंजय बिल्कुल अभी हम छोटा एक अंतराल पे जाएंगे, लेकिन उसके पहले हम एक समझना चाहते हैं कि अभी लगभग 1 महीने बाकी है, जो तारीख है फाइनल, और लोग बता रहे हैं कि 9 लाख करोड़ के आसपास पैसा आ चुका है, शायद इससे अधिक रकम आ गई हो, और 14 लाख करोड़ के आसपास थोड़ा वो विड्रॉ किया गया है। तो क्या आपको लगता है कि जो शुरू में एजेंडा सेट किया था सरकार ने कि भाई 14-14.5 लाख करोड़ का जो विड्रॉ हुआ है पैसा, करेंसी, तो एक ब्लैक मनी का बड़ा भंडार आएगा, वो गरीबों में जाएगा, गरीबों की योजनाओं पे जाएगा, क्या वो सफल होता नजर आ रहा है आपके हिसाब से? मेरा ख्याल है समय बताएंगे, मगर इस वक्त हमें लग रहा है कि नहीं होने वाले हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का आंकड़ा ये कह रहा है कि 17 तारीख, नवंबर का 17 तारीख तक आधा के आसपास लोग के वापस दे दिया, एक्सचेंज कर दिया या बैंक अकाउंट में डाल दिया। सरकार ये भी कह रहा है बहुत सारे जनधन योजना का अकाउंट है जिसके पास कुछ पैसा भी नहीं था, 2-4 रुपया था, ये शून्य बैलेंस था, वहां पे अचानक करोड़ों रुपया आ गए हैं। हालांकि उसके बारे में अब दूसरे आंकड़े भी आ रहे हैं परंजय, लेकिन हम एक छोटा अभी अंतराल लेते हैं, और जब अंतराल से लौटेंगे तो आप तीनों लोगों से हम इसी विषय को समझना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि आखिर हमारे मीडिया ने कैसे कवर किया है, कैसे कवर कर रहा है, और